चलिए एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं। अभी जो हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम है, फिर उसके बाद टॉर्क पढ़ेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने अच्छे से पढ़ा है ना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, हमारा अभी का जो टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा टॉर्क, है ना। एंगुलर मोमेंटम है क्या? एंगुलर मोमेंटम मैथमेटिकली अगर हम देखें या डिफिनीशन इसका देखें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल और ए बॉडी और एन ऑब्जेक्ट अबाउट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज दिस इज कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। ये क्या है? एल का वेक्टर हमने दिया एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम, आर क्रॉस पी लीनियर मोमेंटम, पी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। पी वेक्टर जो है यहाँ पे लीनियर मोमेंटम हमने समझ के रखा हुआ है ना। उसको हम समझते हैं अबाउट एनी पॉइंट। याद रखिएगा अबाउट एनी पॉइंट होता है किसी पॉइंट के अलाउंग होता है, उस पॉइंट से मेजरमेंट करना होता है। फिर यहाँ पे ऑब्जर्वर आ गया, रेस्ट एंड मोशन, बिना ऑब्जर्वर की कहानी अधूरी होती है। इस बात को आप लोग याद रखिए, समझिए। सपोज दैट कोई पॉइंट यहाँ पर है, ये पॉइंट हमने बना दिया ओ, ऑब्जर्वर को हमने यहाँ रख दिया, हियर इज द ऑब्जर्वर। यहाँ पर कौन है? ये ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, खड़ा है। ऑब्जर्वर को हम सबसे पहले एट रेस्ट रख देते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वर को हम क्या कर देते हैं? रेस्ट पर रख देते हैं। इसको मान लीजिए ग्राउंड है या अर्थ है, हमने इसको कर दिया रेस्ट, एट रेस्ट, हमने इसको कर दिया एट रेस्ट पर। अब ये क्या कर रहा है? इस गाड़ी को देख रहा है, इधर से इधर जा रहा है। ये गाड़ी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग जा रहा है, अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है। ऐसा इमेजिन करो आप, समझो पहले। इस पॉइंट के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है, इस पॉइंट के अलोंग नहीं निकालना है। इस पॉइंट के अलोंग निकालोगे तो देखोगे जीरो आ रहा है। ये एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम नहीं है। लीनियर मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोमेंट, क्वांटिटी ऑफ मोशन बता रहा है। लीनियर मोशन का क्वांटिटी बता रहा है, मास इनटू वेलोसिटी। ये क्वांटिटी है, मोशन की क्वांटिटी है। उसी तरह से एक होता है एंगुलर मोमेंटम मतलब क्या? क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन। कोई भी बॉडी कितना एंगुलरली मूव कर रहा है, कितना एंगुलरली रोटेट कर रहा है, कितना मूव कर रहा है, वो हम कैलकुलेट करना चाहेंगे। एंगुलर मोमेंटम, इसी को बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम वेक्टर, है ना। एंगुलर मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। वो ट्रांसलेटरी मोशन में है, स्ट्रेट लाइन मोशन में हम लोग यूज करते हैं, इसका रोटेटरी सेंस में यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ खड़ा अगर कोई ऑब्जर्वर हो, इस गाड़ी को देखे तो उसके लिए गाड़ी रोटेट नहीं कर रहा है, उसके लिए ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी सीधी जा रही हो, ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ी क्या है? सीधी जा रही हो, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा। ये आप समझ सकते हैं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बॉडी रोटेट ही नहीं कर रहा है। इस पॉइंट के हिसाब से, ए पॉइंट के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम इस गाड़ी का, इस व्हीकल का, इस ऑब्जेक्ट का जीरो है। रोटेट नहीं कर रहा है, बस इतना सा रोटेट नहीं कर रहा, सीधा ट्रांसलेटरी मोशन में जा रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है। इसीलिए इस पॉइंट के अलोंग एंगुलर मोमेंटम जीरो है। लेकिन इस पॉइंट के अलोंग निकालना चाहेंगे तो आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे पार्टिकल यहाँ पे 90 डिग्री धीरे धीरे एंगल क्या हो रहा है? घटते जा रहा है। और जब बहुत इन्फिनिटी पे चला जाएगा तो जीरो हो जाएगा। ओके, तो ये एंगल पहले कितना था? जितना पहले यहाँ से अगर देखेंगे 90 से डिग्री होते क्या होगा? इन्फिनिटी पे आएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप गौर से देखिए कि अगर बॉडी भी वेलोसिटी से मूव करे, एक वेलोसिटी है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, पहले हम केस समझेंगे। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा हो वेलोसिटी, तो इस पॉइंट के अलोंग आदमी को क्या लगेगा? अगर ये थीटा है तो इसके आंख के पास क्या लगेगा? अगर ये थीटा एंगल से रोटेट करे, यहाँ से कुछ देर के बाद ए से बी तक गाड़ी जा रही है, तो ये रोटेट कर रहा है थीटा, इसको कितना लगेगा? ये वर्टिकल से कितना लगेगा? π/2 - थीटा रोटेट कर रहा है। ये एंगुलर मोशन की कहानी है। इसी को हमको समझना है कि बॉडी इसके हिसाब से कितना रोटेट कर रहा है, इस पॉइंट के हिसाब से नहीं, वो पॉइंट के हिसाब से जहां पर हमने ऑब्जर्वर एट रेस्ट पे रखा है, उसके हिसाब से कितना रोटेट कर रहा है, π/2 - थीटा। समय को साथ करेंगे तो ये चीज हमें निकालना है। इसी को हमें समझना है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम बिना ऑब्जर्वर के बेबुनियाद है, बकवास है, फालतू है, इलॉजिकल है। जब तक ऑब्जर्वर नहीं रखेंगे, आप मैंने बताया था रेस्ट एंड मोशन, लीनियर मोमेंटम, वेलोसिटी ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिलेटिव होता है। यहाँ पर भी हम ऑब्जर्वर रखे एंगुलर मोमेंटम को देखेंगे, समझेंगे। ऑब्जर्वर के बिना कहानी अधूरी है। तो यहाँ इस पॉइंट के अलावा हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करनी है कि कितना होता है एंगुलर मोमेंटम। तो चलिए इस पॉइंट के अलावा हमको एंगुलर मोमेंटम अगर फाइंड करना है तो वो डिफाइन किया गया r क्रॉस mv। आप बताइए कि इस पार्टिकल की अगर मैं बात करूं तो r वेक्टर क्या है? इधर है, r वेक्टर मान लो इधर है, mv वेक्टर किधर है?
इधर है, इसके बीच में एंगल है थीटा, आर क्रॉस थीटा, आर क्रॉस आर इधर है, देख लीजिए यहाँ से यहाँ आर है, आर क्रॉस भी किधर जा रहा है, इसकी डायरेक्शन किधर है, आर क्रॉस भी नीचे। ये कैसा एक्सिस है, ये एक एक्सियल वेक्टर है, एंगुलर मोमेंटम इज एक्सियल वेक्टर एंड ये एल की डायरेक्शन है, ये किधर है, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। कोई जरूरी नहीं कि लीनियर मोमेंटम और रेडियस वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये रेडियस वेक्टर किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया है, ऑब्जर्वर से लिया गया है, ऑब्जर्वर डिस्टेंस दूरी डिस्टेंस मेजरमेंट कर रहा है, दूरी मेजरमेंट कर रहा है, तो निकाला गया आर क्रॉस एम वी, तो एंगुलर मोमेंटम निकला आर क्रॉस एम वी। तो एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर एंड एम वी वेक्टर, दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अगर दोनों के परपेंडिकुलर है तो आप ये समझ लो कि एल डॉट आर भी इक्वल टू जीरो होगा और एल डॉट एम वी भी जीरो हो जाएगा। चलिए ये बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें फाइंड करना है एंगुलर मोमेंटम। ये क्या बता रहा है, ये एंगुलर मोमेंटम क्या बताता है, बॉडी कितना रोटेट कर रही है। अगर कोई खड़ा आदमी यहाँ पहले गाड़ी लेके फिर धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, मैं अगर खड़ा यहाँ पे किसी चीज को देखूंगा फिर गाड़ी ऐसे मूव कर रही हो सीधा जाकर कैसा लगेगा, मैं पहले इधर देखूंगा फिर धीरे धीरे ऐसा जा रहा है। मतलब ये बता रहा है कि एंगुलर मोशन कितना है, एंगुलर मोशन बॉडी में कितना है। कौन बताए, ऑब्जर्वर बताए। कहाँ से बताए, किसी पॉइंट से बताएगा, है ना। तो ऑब्जर्वर्स लोकेशन और क्या देख रहा है, दो चीजें रेस्ट मोशन पे काफी इंपॉर्टेंस रखता है। मैं उसी के साथ बता रहा था कि ये ऑब्जर्वर देख रहा है, क्या देखेगा, तो आर इतना बता रहा है, तो डायरेक्शन किधर है, जो हमने बताया एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन वो नीचे की ओर बता रहा है, वो नीचे की ओर बता रहा है। जैसे कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो तो डायरेक्शन किधर होगी, आर क्रॉस भी, है ना, आर क्रॉस भी नीचे की ओर डायरेक्शन बता रहा है। ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो नीचे की ओर डायरेक्शन बता रहा है, लाइक दैट समझो आप। ये सर्कुलर मोशन थोड़ा सा मूव कर रहा है, आप ऐसा समझो, सर्कुलर मोशन मूव कर रहा है तो नीचे की ओर समझेंगे। सिंपल केस अगर समझना हो तो आप इसको सर्कुलर मोशन में भी ट्रीटमेंट दे सकते हो। यहाँ सेंटर पे हमने किसी ऑब्जर्वर को खड़ा रखा हुआ है, यहाँ से रेडियस आर वेक्टर है और इसके वेलोसिटी इधर है, इसकी वेलोसिटी इधर है, रेडियस वेक्टर इधर है, तो क्या है आर क्रॉस आर इधर, उसके परपेंडिकुलर आर क्रॉस भी नीचे की ओर दिख रहा है। मतलब बॉडी क्या है, उसका इफेक्ट किधर दिख रहा है, नीचे की इफेक्ट दिख रहा है। जब स्क्रू को टाइट करेंगे, अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू किधर जाएगा, नीचे की ओर दिखाएगा। अगर मैं इसको खोलूंगा एंटी क्लॉकवाइज दिखाऊंगा तो ऊपर की ओर जाएगा। ऐसा समझो, राइट हैंड स्क्रू रूल है ना, राइट हैंड स्क्रू रूल आप समझ सकते हो इसको, राइट हैंड थंब रूल से इसकी डायरेक्शन पता कर सकते हो। तो इसको अप एंड डाउन करेंगे तो इसकी एल की डायरेक्शन हम पता कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये इससे भी इजी है, आप उसको समझ लीजिए, उसमें हम निकाल सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। आर वेक्टर है, रेडियस है, ये क्या है, आर वेक्टर है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक हमने समझा कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोशन को प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये क्या प्रेजेंट करता है भाई, तो ये रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन। इतना समझिए पहले, ये क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन। एंगुलर मोशन की क्वांटिटी बता रहा है ये क्या बता रहा है, एंगुलर मोशन की क्वांटिटी, कितना एंगुलर मोशन है बॉडी में, ये क्या बताता है। एम भी क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन। ये क्या बताता है, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन, ठीक है। क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन, क्वांटिटी ऑफ लीनियर मोशन, इस तरह से हम लोग समझेंगे, जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं इसे मेजरमेंट करूं, मैग्नीट्यूड निकालूं, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है तो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या होगा, आर का मैग्नीट्यूड, पी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे प्लस एंगल बिटवीन देम, उसके बीच में एंगल कितना होगा वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना है, ठीक है। पहले इस केस में आप ये समझो कि अगर मैंने v को यूनिफॉर्म बता दिया, केस नंबर 1, अगर v को हमने यूनिफॉर्म बता दिया मतलब इसकी डायरेक्शन भी कांस्टेंट है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है।
तो एल की मैग्नीट्यूड क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला लिखेंगे, आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम मतलब आर क्रॉस एम वी वेक्टर। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या होगा, आर का मैग्नीट्यूड एम वी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम, उनके बीच में साइन की वैल्यू का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मतलब ये रेडियस वेक्टर है, अगर ये रेडियस वेक्टर है आर क्रॉस भी ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो क्या होगा, आर क्रॉस भी नीचे की ओर डायरेक्शन दिखाएगा, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो आर एम वी साइन थीटा, इसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी हम समझ सकते हैं। पहला केस हम लोग ये समझेंगे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, इट मीन्स एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 0। एंगुलर मोमेंटम कितना होता है, 0 होता है, होगा ना। 180 डिग्री हो, 0 डिग्री हो, एंगुलर मोमेंटम 0 होगा। इससे पहले मैं बता दिया था, यहाँ खड़ा आदमी कुछ देख रहा है, सीधा देख रहा है, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम कितना है, 0 है, कुछ एंगुलर मोशन है ही नहीं। इसके हिसाब से इस यहाँ पे खड़ा ऑब्जर्वर या इस गाड़ी में खड़ा कोई ऑब्जर्वर सीधा जा रहा हो, उसे क्या लगेगा, उसे ये लगेगा कि उसका एंगुलर मोमेंटम 0 है, कि सामने सीधा चलता हुआ चीज को एंगुलर कुछ घूम ही नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम ही नहीं रहा है, तो घूमेगा नहीं तो एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 0। 180 डिग्री देखे, ये गाड़ी पीछे देखे, ये पीछे के ऑब्जेक्ट को देखे या सामने वाले ऑब्जेक्ट को देखे, तो भी एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, 0। मान लो इसके सामने कोई खड़ा आदमी जा रहा है, दौड़ रहा हो, तो भी ये पीछे की ओर देखेगा ना, तो भी इसको क्या लगेगा, एंगुलर मोमेंटम इसका 0 ही है। इसको अगर मैं ऑब्जर्वर बना दिया, इसको 0 नजर आएगा, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम दो केसों में 0 आता है, और दैट इज द मिनिमम वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम की मिनिमम वैल्यू। तो थीटा पे, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री 180 डिग्री मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। दूसरी कहानी, अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बना दूं, थीटा को 90 डिग्री बना दूं, तो क्या होगा, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो क्या होगा, मतलब ये कि वेलोसिटी इधर है और रेडियस वेक्टर इधर है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, उस कहानी में एंगुलर मोमेंटम की क्या वैल्यू होगी, व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज इक्वल टू आर एम वी होगा, ठीक है। ये मैक्स वैल्यू आती है, ये मैक्स वैल्यू अगर लिख देंगे, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखेंगे। वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो चलो कोई दिक्कत नहीं, आर एम वी तीनों अगर यूनिफॉर्म हो तो ये भी मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा। लेकिन अगर ये वेरी करे, घटे, तो ये वैल्यू भी धीरे धीरे क्या घटता हुआ चला जाएगा, लेकिन ये मैक्सिमम वैल्यू थीटा के हिसाब से चेंज कर रहा है। अगर मैं वेलोसिटी यूनिफॉर्म रखूं, नॉन यूनिफॉर्म रखूं, तो ये वैल्यू क्या आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, दैट इज इक्वल टू आर एम वी, ठीक है। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, सीधा मैक्सिमम वैल्यू थीटा के हिसाब से अगर हम देखें तो ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा हो तो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि अगर कोई बॉडी इधर जा रहा है तो आप किसी भी सिचुएशन में देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। देख लीजिए चीज, यहां पे सजाते हैं, इसको लिखेंगे एम वी आर साइन थीटा, ये क्या है, एम वी आर साइन थीटा, ये मान लीजिए आर है, और cos पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो ये क्या आ रहा है आपका आर साइन थीटा। या क्या बदल रहा है, क्या ये क्या बदल रहा है, नहीं। अगर मैं स्ट्रेट लाइन यहां से यहां लूं, ये डिस्टेंस वही है, ये डिस्टेंस वही है, ये डिस्टेंस वही है, ये डिस्टेंस वही है, ये डिस्टेंस आर साइन थीटा ही है, कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट, ये क्या है, कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी भी हमने रख दिया कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट रख दिया, तो किसी पॉइंट के अलोंग स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी जा रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, दैट इज इक्वल टू एम वी आर साइन थीटा। अगर ये डिस्टेंस दिया हुआ है d, अगर ये डिस्टेंस दिया हुआ है d, तो कितना आएगा, एंगुलर मोमेंटम कितनी आ जाएगी, एम वी डी। ये कितना आएगा, एम वी डी आ जा रहा है ना, ये आएगा एम वी डी, मास वेलोसिटी, और ये जो डिस्टेंस है इतना आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अगर मैंने इतना आपको लिनियरली बता दिया, एक जनरल पॉइंट टेलम बता दिया, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से बहुत सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम अगर आपको निकालना होगा तो क्या होगा, तो निकालेंगे एल आई, बहुत सारे पार्टिकल्स का एंगुलर मोमेंटम हमको निकालना है, तो क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स का हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना, उनका समेशन करना होगा, उनका हमें क्या करना होगा, समेशन लगाना होगा। आर क्रॉस, क्या करना होगा,
आर आई क्रॉस एम वी आई क्रॉस, इसका समेशन लगाएंगे आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू एन तक, इसका हम लोग समेशन लगाएंगे, ठीक है। तो आर आई एम वी आई इस तरह से हम लोग समझेंगे जानेंगे। इसको अगर मैं बहुत सारे बॉडीज के लिए लगा दूं, बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए, बहुत सारे पार्टिकल्स के लिए एक सिस्टम बहुत सारे पार्टिकल्स हो तो भी हम इसको निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस केस में सिंपली आप ये समझो, स्पेशल केस में इसको बना दूं, अगर मैं इसको स्पेशल केस ये दे दूं, ठीक है, कि वेलोसिटी आई वी आई इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर, अगर ये मैं दे दूं सिंपल केस, तो एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आए, दैट इज इक्वल टू एम वी, है ना, वी आर, समेशन लगा देंगे, बहुत सारे पार्टिकल्स को होगा तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू एम आई वी आई, है ना, इस तरह से निकालते चले जाएंगे, आर आई समेशन लगाते जाएंगे आई इज इक्वल टू एन तक। तो क्या आ रहा है आंसर में, अगर मान लो रोटेशनल मोशन में आप जानते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल का क्या होता है, सेम होता है। एंगुलर वेलोसिटी में एंगुलर मोमेंटम में सॉरी क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, सेम होता है। तो यहाँ हम ओमेगा हर एक बॉडी का सेम हो जाएगा, तो क्या होगा, ओमेगा क्या होगा, ओमेगा इंटू, यहाँ क्या लिखेंगे, एम आई आर आई, ठीक है, इंटू ओमेगा इंटू आर आई, है ना, इसका समेशन लगाएंगे तो कितना होगा, ओमेगा कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, समेशन जब लगाएंगे ये कितना होगा, एम आई आर आई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू क्या, ओमेगा इंटू आई, ठीक है, ये क्या है, ओमेगा इंटू आई है, ये कहलाता है, या सिंपली इसको एंगुलर मोमेंटम को आई इंटू ओमेगा बोलते हैं, है ना। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप याद रखिएगा, ये जो कहलाता है एंगुलर मोमेंटम कहलाता है इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। ये स्पेशल केस था, जनरल हमने बताया आपको, इसमें भी यूनिफॉर्म बताया था, भी दूसरा के साथ हैंडल कर सकते हैं, भी अगर चेंज कर जाए, भी अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए, भी अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाए तो उस कहानी में आप ये समझ सकते हैं, अगर बॉडी ऐसे मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम सेम नहीं है, वो चेंज हो रहा है, एंगुलर मोमेंटम ही चेंजिंग। अगर ये वेलोसिटी घट रही है तो एंगुलर मोमेंटम ही धीरे धीरे घटता हुआ जाएगा, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एंगुलर मोमेंटम भी क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। वो रेडियस पे डिपेंड नहीं होगा, वो थीटा पे भी डिपेंड नहीं होगा, क्योंकि आर साइन थीटा हमने एक ही बार ले लिया ना, आर साइन थीटा ये डिस्टेंस कांस्टेंट है, यहाँ सब जगह दिख रहा है, तो यहाँ से देखा तो ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है लेकिन जीरो है, ये भी कांस्टेंट है लेकिन नॉन जीरो है। लेकिन वेलोसिटी अगर चेंज कर देंगे, एल भी अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर भी यूनिफॉर्म है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी यूनिफॉर्म हो जा रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लेकिन अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो एंगुलर मोमेंटम जो है वो भी क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म है। मतलब क्लियर कट आप समझिए ये कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। कुछ देर बाद सर्कुलर मोशन में देखेंगे कि एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, देख लीजिए यहाँ देखिए एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करे तो भी, नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी रोटेट करे तो भी, हर एक केस में हम इस तरह से समझेंगे जानेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम नॉन यूनिफॉर्म है, वो मैग्नीट्यूड आप देख लीजिए क्या था, एम वी टी, डी कांस्टेंट है, एम भी कांस्टेंट है, लेकिन वी क्या है, चेंज कर रहा है। एम कांस्टेंट मैंने पहले ही बता दिया, इसके बावजूद ये क्या कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म है, चेंज करता है, वेरी कर रहा है, बदल रहा है, और बदलेगा जो चीज उसको हम कैसे कांस्टेंट मानेंगे, ठीक है, उसको तो वेरिएबल हम समझेंगे, है ना। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, काफी सिंपल था एंगुलर मोमेंटम, मुझे वेरी सिंपल थी, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, बहुत सारे लोगों को डिफिकल्ट लगते रहता है ना। लीनियर मोमेंटम को हमने कहाँ कन्वर्ट कर दिया, हम क्या कर रहे हैं अभी लोग, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम से एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम कोई ऑब्जर्वर बता रहा है, लीनियर मोमेंटम को भी कोई ऑब्जर्वर बता रहा है। लीनियर मोमेंटम इज एसोसिएटेड विद लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोमेंटम इज एसोसिएटेड विद एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन से रिलेटेड है एंगुलर मोमेंटम, ओके।
चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम के आगे चलते हैं, टॉपिक को एंगुलर मोमेंटम को आगे बढ़ाते हैं। ये क्या है एंगुलर मोमेंटम भाई? तो मोमेंट ऑफ लीनियर मोशन, मोमेंट ऑफ लीनियर मोशन, इसको हम दूसरे वर्ड में भी कह सकते हैं। इट इज द मोमेंट ऑफ लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मोमेंट है ये। एल वेक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। आर वेक्टर क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इनटू मास इनटू वेलोसिटी। वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप प्लस वी जेड के कैप, इस तरह से लिखेंगे। इसको वेक्टर नोटेशन में हम दिखाएंगे तो इजी वे में आई जे के इस तरह से दिखाएंगे। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर अलोंग जेड डायरेक्शन। आई जे के इस तरह दिखाएंगे एक्स वाई जेड, और वी एक्स वी वाई वी जेड इस तरह लिखेंगे। तो ये आपका वेक्टर के फॉर्म में आ रहा है। ये क्रॉस वेक्टर हमेशा वेक्टर प्रोडक्ट देता है। क्रॉस प्रोडक्ट याद रखिएगा, वेक्टर प्रोडक्ट देता है। ये वेक्टर प्रोडक्ट है, वेक्टर ही देगा, डॉट प्रोडक्ट नहीं है। डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी देती है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट का वेक्टर प्रोडक्ट क्या आता है? वेक्टर देता है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। आई जे के ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट के फॉर्म में हम रखे हुए, यहाँ पे डिटरमिनेंट के फॉर्म में रखा है ना। आई को यहाँ रख लेंगे, इसको रोज और कॉलम को हटा करके फिर हम क्या करेंगे? y इंटू वी जेड माइनस जेड इंटू वी वाई इस तरह से लिखेंगे। फिर जे कैप को रखेंगे तो इसको और इसको भूल जाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको माइनस करेंगे, और फिर ये क्यों इसमें पहले से माइनस है इसलिए उल्टा हो जाएगा। इसका क्या होगा? जेड इंटू वी एक्स है ना, जेड इंटू वी एक्स एक्स इंटू वी जेड इस तरह से आएगा। प्लस के कैप को कैसे रिप्रेजेंटेशन करना है? इसको भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, इन दोनों को हम याद रखेंगे, फिर इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 आ रहा है। यहाँ पे देखिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 आ रहा है, और इसीलिए माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस आ जाएगा। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम 4 आ जा रहा है, इसलिए प्लस आएगा। एक्स वी वाई माइनस वाई वी एक्स, इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट हम लिखेंगे, इजी वे में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालना होगा आप आराम से इस मेथड से यूज करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिटरमिनेंट के फॉर्म में लाएंगे और उसका आंसर पाएंगे। चलिए अच्छी बात है, आगे चलते हैं। ये एंगुलर मोमेंटम हमेशा प्लेन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये मान लो प्लेन है, कोई बॉडी मूव कर रही है, सर्कुलर पाथ मूव कर रही है, इसके परपेंडिकुलर में एंगुलर मोमेंटम आएगा। अगर मैं बोर्ड पे ऐसे लिख रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ, तो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन परपेंडिकुलर आएगी, है ना, चाहे अंदर आए या बाहर आए, ठीक है। और ऐसे करूंगा तो बाहर आएगा, और ऐसे करूंगा तो अंदर जाएगा। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन कुछ तरह से होती है। ओके, समझिएगा इस चीज को। ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मोशन, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मोशन। जिस प्लेन में वो बॉडी मूव कर रहा है उसके परपेंडिकुलर होगा, याद रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मोशन। जिस प्लेन में बॉडी मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर में होगा एंगुलर मोमेंटम। समझ में आ रहा है? इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ द मोशन। डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए, ml² t⁻⁻2 जूल सेकेंड। ये इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशनल फॉर्मूला जैसा है ना, एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला आता है। फिर इसका यूनिट क्या है? जूल सेकेंड। इसका यूनिट क्या होगा? जूल सेकेंड, है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट सेकेंड भी रख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट होता है इसका, क्या होता है? एनर्जी का। यहाँ पे ऐसा यूनिट हमने बताया ऐसा यूनिट जूल सेकेंड, है ना। डायमेंशनल फॉर्मूला ml² t⁻⁻1। ओके, चलिए अब -2 रहता तो एनर्जी का रहता। तो इस तरह से हम लोग एंगुलर मोमेंटम पढ़ते हैं, जानते हैं। और अब आप देखिए यहाँ पर कि अगर कोई बॉडी इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है ना, ऐसा मूव कर रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम मान लो कि वेलोसिटी v है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रही है, और सेंटर से इसका रेडियस r है, तो आप क्या बताओगे? r क्रॉस v, r इधर है, क्रॉस वेलोसिटी क्रॉस v, r क्रॉस v, यहाँ देखो r, और v इधर है, r क्रॉस v, इधर डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन बता रहा है। तो मतलब ये जो डायरेक्शन है, अब रेडियस आप यहाँ पर इसको मान लो, है ना, और वेलोसिटी को ऐसे मान लो, रेडियस वेक्टर ये है, और इन दोनों के परपेंडिकुलर में एंगुलर मोमेंटम वेक्टर आ रहा है, याद रखिएगा, r क्रॉस v। तो उसी तरह से मैं दूसरा भी एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये बॉडी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाए तब क्या होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा तो अब देखिए क्या आ रहा है, ये r और वेलोसिटी इधर है, r क्रॉस v, ये डायरेक्शन किधर बता रहा है? अब ये नीचे की ओर बता रहा है। एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन अब नीचे की ओर आ रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड में इसकी डायरेक्शन बता रहे। तो इस तरह से हम लोग समझेंगे एंगुलर मोमेंटम के बारे में। बहुत सारा चीज हमें नॉलेज मिल गया है। ओके,
चलिए अब हम थोड़ा इसका एप्लीकेशन जानते हैं। एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट कैसे किया जाता है, कौन कौन सिचुएशन में कैलकुलेट करेंगे, वो हम थोड़ा सा समझेंगे, जानेंगे। सपोज दैट मान के चलते हैं कि इस रोड पे कोई एक आदमी दौड़ता हुआ जा रहा है। पहले कहाँ पर था वो? ए पॉइंट पे था, फिर वो बी पॉइंट पे चला गया और इसको ऑब्जर्व कर रहा है। इस जगह से ऑब्जर्व कर रहा है, इस ओ पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा है कोई ऑब्जर्वर इस जगह से इसको क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। इट इज ऑब्जर्वर। ये क्या है? ऑब्जर्वर है ना? ये ऑब्जर्वर है। ये जो ऑब्जर्वर है, यहाँ से डी डिस्टेंस, यहाँ से डी डिस्टेंस हम जो है निकाल के रखे हुए हैं, है ना? अगर डी डिस्टेंस से ऑब्जर्वर देख रहा है, इस पार्टिकल को देख रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस बॉडी की इस जगह पे अगर पोजीशन वेक्टर निकल रहा है 2, 3, 4 पोजीशन वेक्टर है, बी का पोजीशन वेक्टर इन स्पेस इतना है, और इस बॉडी की वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है, वो लिखेंगे आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मीटर पर सेकेंड। क्या है? मीटर पर सेकेंड। और ये है मीटर में, आप मान लो, ठीक है? तो आप बताइए इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ओ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ, बताइए क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ क्या होगा? ओके, तो वो हमें निकालना है। एंगुलर मोमेंटम ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ओ निकालना है। कैसे निकालेंगे? इसका मास हम देते हैं कितना? 50 kg। इस आदमी का मास देते हैं 50 kg, तो कितना होगा? 50 kg इंटू क्या? रेडियस वेक्टर इंटू वेलोसिटी वेक्टर। इस तरह से हम लोग निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बताइए कितना होगा, क्या आंसर होगा? सिंपल वे में अगर मैं निकालना चाहता हूं तो मैंने फॉर्मूला बताया था, मास 50 kg। डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे आई कैप, जे कैप एंड के कैप। इस फॉर्म में लिखेंगे। एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स है 2, 3, 4, एक्स वाई जेड इतना है। वेलोसिटी वेक्टर को देखिए 1, 2, 3। अब जो निकलेगा वो हमारा एंगुलर मोमेंटम नेट निकलेगा। क्या आएगा वैल्यू है? क्या वैल्यू आएगा? 50। क्या निकालेंगे? 50 मास है। चलिए ठीक है। इसके बाद ये कॉलम को और इस रो को भूल जाएंगे, फिर लिखेंगे क्या? 3 × 3 9, 9 माइनस 2 × 8 कितना आ जा रहा है? कितना आ रहा है? आई कैप प्लस, इसको और इसको भूल जाएंगे, बचा ये और ये, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, वो आ जाएगा माइनस में, मतलब 4 - 6 जे कैप
प्लस 6, यहाँ पे प्लस लिखेंगे कितना, इसको और इसको भूल जाएंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना होगा 4 माइनस 3 और ये लिखेंगे के कैप, है ना। तो इस तरह से डिटरमिनेंट फॉर्म में इजी वे में हम निकालेंगे, एक बार में आंसर निकालेंगे, एक लाइन में आंसर निकाल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो निकालेंगे 50, फिर यूनिट निकाल देंगे 50 इंटू 9 माइनस 8 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, है ना। इसको क्या लिखेंगे, क्या इसका यूनिट होगा, केजी मीटर पर सेकेंड, इतना यूनिट हो जाएगा। ओके, चलिए ये बात आगे समझ में आ गया। अगर मान लो ऑब्जर्वर की पोजीशन मैंने यहाँ पे दे दिया P, अगर ऑब्जर्वर की पोजीशन है P और ऑब्जर्वर है 5 6 7 पॉइंट पे, 5 6 7 पॉइंट पर है, तो बताइए अब क्या होगा। तो अब रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे 2 माइनस 5 कितना आया, रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन इनिशियल, 2 माइनस 5 कितना आया -3। तो यहाँ पे लिखेंगे कितना -3, वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रहा है। यहाँ से पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे तो निकलेगा -3, 3 माइनस 6 कितना आया -3, 4 माइनस 7 कितना आया -3। ठीक है जी, डिटरमिनेंट फॉर्म में आप इसको बाहर लेके जा सकते हो, -3 को बाहर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 के फॉर्म में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, काम आसान हो जाएगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह से तो आप इसको बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने 5 6 7 दे दिया और इसको दे दिया 12 13 एंड 14, तब आपको बनाना है क्या होगा। ठीक है, उस केस में मैं आपको बता रहा हूँ आई जे के तीनों क्या है, सेम है, तो आंसर क्या होगा। एक बार ये आप होमवर्क ले लो और एक बार 1 2 3 क्या भी आंसर ले लो, ये आपका होमवर्क है। दोनों केसेस में आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, विथ रेस्पेक्ट टू पी पॉइंट, ओ का बी का निकालना है विथ रेस्पेक्ट टू पी। ये आपका होमवर्क है, आप अच्छे से बनाएंगे। याद रखिएगा 2 पॉइंट मानिएगा, एक वेलोसिटी क्या होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एक दूसरा क्या होगा आई कैप प्लस 2j प्लस 3 जो लिखा हुआ है, एक ये, और दूसरा वेलोसिटी आप ले लेंगे क्या आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, और भी जितने सारे क्वेश्चंस हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके।